सिंधी समाज की वैसे तो इंदौर में अनेक संस्थाएं कार्यरत भी है और गतिशील भी। सामाजिक स्तर पर सभी अपनी गतिविधियों को संचालित करती है। ऐसे में बौद्धिक स्तर पर विचार व्यक्त करने और सुनने का संभवतः ऐसा कोई मंच नहीं था जिस पर समग्र एवं खुले रूप से समाज हित, सामाजिक सरोकारों और हालातों पर चर्चा चिंतन किया जा सके। वरिष्ठ समाजसेवी ईश्वर झामनानी ने इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर प्रगतिशील सिंधीज ऑफ इंदौर नामक संस्था का गठन किया। संस्था की खास बात यह है कि समाज का प्रबुद्ध वर्ग इस मंच पर खुले रूप से अपनों के बीच किसी भी विषय पर विमर्श करने के लिए स्वतंत्र था। हालांकि संस्था की शुरुआत का पहला ही दिन था और पहला ही आयोजन, लेकिन उसमें समाज के बौद्धिक रूप से खास कहे जाने वाले अधिकतर संभ्रांत समाजजनों की मौजूदगी ने उसे सफल रूप दे दिया। आइए अब हम आपको बता दें कि संस्था ने जिस विषय पर चर्चा के लिए आयोजन रखा था वो सिंध यानी सिंधी समाज की जन्मभूमि के वर्तमान हालात, भारत पाक रिश्तों और अल्पसंख्यक हिंदुओं की दशा से जुड़ा हुआ था। इस विषय पर बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट आरिफ अजाकिया, जो इन दिनों लंदन में रहते हैं, वे इंदौर आए हुए थे। कभी पाकिस्तान कराची के उपनगर जमशेद नगर के पूर्व मेयर रहे आरिफ अजाकिया ने सिंध पाकिस्तान से जुड़े अपने अनुभव साझा किए, बल्कि ये संदेश भी देने की कोशिश की कि सिंध को कब्जे से मुक्त कराने के लिए सभी को एकजुटता के साथ आवाज उठाना जरूरी हो गया है। जैसे योगी जी ने कहा तो क्या रोड मैप पे क्या नहीं, लेकिन मुझे इस भारत की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। सिर्फ पाकिस्तान क्या मजलूम कौमों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जिस हिसाब से भारत चल रहा है, तो भारत से तो बहुत उम्मीदें हैं। और हम सब तो इस रीजन के जितने छोटे स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, सिंधु देश है, बलूचिस्तान है, श्रीलंका है, ये सब भारत माता के बच्चे हैं। इसी से जन्मे हैं ये सब छोटे छोटे कंट्री, और हम तो भारत की तरफ देखते हैं। और इस विजनरी लीडरशिप जो भारत को 2014 के बाद जहां लेके गई, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं कि जहां पे आज भारत है 10 साल में पहुंचा है, यही भारत का तो पोटेंशियल 47 से था, यही टैलेंट था, यही जमीन थी, यही रिसोर्सेज थे, यही लोग थे। तो आज 10 साल से भारत हर सेक्टर में इतना तरक्की कर रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पे इतना तरक्की कर रहा है। तो आई होप कि भारत सरकार कोई ऐसा प्लान होगा और उसमें फिर हमको भी मौका मिले तो हम अपना जो कंट्रीब्यूशन इसमें कर सकते हैं, लड़के मतलब पे जाके तकरीरें कर सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने उठाया हुआ है, क्योंकि एक अकेला आदमी और क्या करेगा। लेकिन और भी कई एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैं खुल के आपको बोल नहीं सकता, लेकिन कई चीजें हैं जो करनी चाहिए और की जा सकती है। आजादी की मूवमेंट बगैर खून बहाए नहीं कर रहा हूं कि 100 करोड़ होकर एक आवाज नहीं उठाते, तो हम हमारे हिंदू भाई जो हैं सिंध भारत के, वो बड़े गर्व से कहते हैं कि सिंध हमारे नेशनल एंथम में है। तो भाई साहब उसके लिए आवाज नहीं उठाओ, वो सिंध गुलाम नहीं, सिंध किसी के कब्जे में, जिहादियों के कब्जे में, टेररिस्टों के कब्जे में। आपको आवाज भी उठानी है और आपको उस मूवमेंट को भी सपोर्ट करनी है। अरे इस भारत के आंदोलन में, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में पंजाब को पंजाब मिला, बंगाल को बंगाल मिला, और समग्र हमारा सिंध जो है उस भारत के इस आज़ादी में उसको न्योछावर करके फेंक दिया। विश्व की पुरातन संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता के हम वंशज हैं। उसी सिंधु नदी के तट पे महर्षि वेदव्यास ने 4 वेदों की रचना की। ऐसी विशाल उनकी अपनी जो पूर्व का इतिहास है, ऐसे लोग आज अपने पुराने मकानों में यहाँ रह के आज उन्होंने अपनी अट्टालिकाएं बनाई हैं, लेकिन अपना मूल जो है संस्कृति, उसको अब सभ्यता को भुला बैठे। उस संस्कृति सभ्यता का वापस से उनमें एक नयापन आए और उसको समझें कि हमें आगे भविष्य में क्या करना है। हाँ, आज दरअसल हमने यहाँ इंदौर की संस्था प्रोग्रेसिव सिंधीज की ओर से एक गेट टुगेदर रखी थी, और उसमें सिंधी बोली, भाषा, सिंधियों की समस्याओं पर बहुत विस्तृत बातचीत हुई। आज इस आयोजन में दादा ईश्वर झामनानी, दादा चुन्नीलाल वाधवानी, मनोहर नागपाल जी, मनीष देवनानी जी, सभी ने अपने विचार रखे। और आज इस मौके पर ख़ास तौर पे लंदन से हमारे बीच आए आरिफ अजाकिया जी भी हमारे साथ थे, जिन्होंने इन दिनों पाकिस्तान के हालात, वहाँ पे सिंधियों की मुश्किलें, उसके बारे में भी अपने विचार रखे।